अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू तमाशा सीज़न 5 एपिसोड 11। हाँ 11 एपिसोड 11 और रिव्यू। चलो दोबारा से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू तमाशा सीज़न 5 एपिसोड 11 रिव्यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज आप मेरा मूड थोड़ा सा बेहतर देख रहे होंगे क्योंकि एपिसोड 11 थोड़ी सी बेहतर थी बनिस्बत एपिसोड 10 के। कल मैं बहुत गुस्सा हो गया था और कल मैंने पूरे एपिसोड का रिव्यू नहीं किया और मैंने सिर्फ डॉक्टर जी को खदेड़ा और सामिया और डॉक्टर जी के बीच में जो कुछ भी हुआ। और आप लोगों ने बड़ा कमेंट करके बताया कि हाँ अमर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल मैं ऑब्जर्व करके ही चीज़ें कह रहा था और बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं बात करता हूँ। मेरी पर्सनल किसी से भी कोई जो है ना दुश्मनी नहीं है और ना कभी मैं इन लोगों से पहले मिला, लेकिन यह है कि इन लोगों को देखा हुआ था और 10 दिन से देख रहा हूँ, तो उसका जो एक निचोड़ था गुस्से का वो मेरा कल के एपिसोड में निकल आया। तो भाई आज के एपिसोड पे बात करते हैं। यार देखो, एपिसोड स्टार्ट हुआ, गाना चला और कितना अच्छा लगता है ना जब सुबह होती है, एपिसोड आप देखते हैं तो किचन के पास कुछ लोग खड़े होते हैं और अंडा बन रहा होता है, पराठे बन रहे होते हैं, ब्रेड बन रही होती है और धुआं निकल रहा होता है फ्राई पैन से या पतीले से। तो अच्छा लगता है कि यार घर के अंदर एक सुबह हुई है, जो कि मैं पिछले वीक यानी कि पहले वीक पूरा हफ्ता मैंने वो चीज़ मिस की और जो कि हर सीज़न में स्टार्ट से होती थी। ठीक है, आपने डिफरेंट करने की, एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मज़ेदार सा एक्सपेरिमेंट नहीं लगा मुझे। और जो है अब अच्छा लग रहा है मुझे कि सुबह होती है, सब फ्रेश होते हैं और क्योंकि नाश्ते की ड्यूटी होती है तो मुँह हाथ धो के जल्दी से आ जाते हैं और नाश्ता बनाना शुरू हो जाते हैं और टेबल पे सब बैठते हैं, तो एक सुबह ताज़ी ताज़ी सुबह देखने में भी नज़र आती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि राशन हुआ, वजारत हुई और ये खाने पीने के मामलात शुरू हुए। अच्छा भाई, बात यह है कि आज खाने पीने नाश्ते में मैंने एक चीज़ नोट की, बबरिक शाह और राबिया, इन दोनों की मुझे काफ़ी पक्की दोस्ती लगती है क्योंकि जब राबिया चाय पी के शावर लेने चली गई थी तो बबरिक शाह ने कहा उसका नाश्ता मुझे दे दे, मैं ढक के रख देता हूँ। काफ़ी केयर कर रहे थे और एक दो जगह वो कहते हुए पाए गए कि तुम्हें मेकअप करने की क्या ज़रूरत होता है ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है ना, क्या कहते हैं वो, जोक कर रहे थे और साथ में थोड़ा सा क्या बोलते हैं फन कर रहे थे, लेकिन प्यार मोहब्बत से राबिया के साथ। तो राबिया को पर्सनली मुझे लगता है कि बबरिक शाह जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनकी बातचीत भी अक्सर एपिसोड में देखने को मिली है कि वो उनको चीज़ें बता रहे हैं, वो उनके सुन रही है, हंस रही है, थोड़ा क्लोज हो रहे हैं। तो वो चीज़ एक मज़ेदार चीज़ है। मतलब ऐसी वैसी कोई नेगेटिव साइड नहीं सोचें, पॉजिटिव वे में सोचें कि वो राबिया को पसंद करते हैं एक एज अ कंटेस्टेंट और राबिया भी उनको शायद सपोर्ट करती हैं। तो ये मेरे दिमाग में उनको देख के आई, उनकी फ़िक्र देख के आई कि बबरिक शाह पहली बार किसी के लिए इतने फ़िक्रमंद लगे मुझे कि उसका अंडा मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूँ, वो आएगी तो खा लेगी और तुम मेकअप में जो है, तुम्हें मेकअप करने की क्या ज़रूरत है, तुम मतलब उनका ये था कि तुम वैसे ही इतनी खूबसूरत हो। ठीक है, अच्छी बात है। बबरिक शाह क्या सीन है भाई, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो एक माशाल्लाह शादीशुदा आदमी है और उनकी औलाद भी है और राबिया के बारे में मुझे इतना नहीं पता। अच्छा बहरहाल भाई, मुझे एक डर सा लग रहा है अब। वो डर ये कि मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप पे, खाने पे, हर चीज़ पे, सफाई पे टाइमिंग्स लग जाएंगी। क्योंकि आज का जो मैंने हाल देखा घर का, कि दो लोग वार्डरोब रूम में मेकअप कर रहे हैं, कोई मेकअप रूम से बाहर नहीं आ रहा, तो कोई है तो बेड पे सोए जा रहा है, नाश्ता लेट हो रहा है, खाना लेट हो रहा है। क्योंकि जब आप शुरुआत लेट करेंगे ना तो बाकी चीज़ें भी फिर लेट होती जाएंगी। पता है, फिर आपको सुबह 8 बजे उठा दिया जाता है और फिर आप इतना टाइम लगाएंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। और अगर टाइमिंग लग गई ना बच्चू, लक पता जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, लक पता जाएगा। क्योंकि यार होता क्या था कि आधे घंटे में मेकअप करना है और आधे घंटे में खाना बना के खाना है और आधे घंटे में ये करना है, आधे घंटे में वो, सब कुछ आधा घंटा, मतलब कोई और टाइम था ना। हमने तो अपने सीजन में रिक्वेस्ट करके 10 मिनट बढ़वाए थे, 40 मिनट करवाए थे। उस पर भी किसी बेवकूफ़ ने पता नहीं क्या कर दिया था, तो जो वापस आधा घंटा कर दिया था बादशाह सलामत ने। वो तो बस नहीं चला तो उनका 20 मिनट कर दें। तो ये चीज़ मुझे आज काफ़ी फील हुई कि भाई ऐसा लगता है कि आगे जाके टाइमर लग जाएगा, क्योंकि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है और किसी को कदर नहीं हो रही है वक्त की। तो इस चीज़ में बेचारे वो लोग भी पिसते हैं जो टाइम पे तैयार हो रहे हैं या टाइम पे खाना चाहते हैं या टाइम पे खाना बनाना चाहते हैं। वो लोग भी फिर पिसते हैं। वो कहते हैं ना, गुन के साथ गेहूँ भी पिसता है।
तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी नाश्ता बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी दुआ है कि भाई टाइमर ना लगे तो ज़्यादा बेहतर है। और सायरन पे सायरन बज रहे हैं, सायरन पे सायरन बज रहे हैं। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि सहरिश बेडरूम में सो रही थी उन पे बज रहे हैं, या डॉक्टर जी अंदर थे उन पे बज रहे हैं। तो भाई सायरन तो दोनों पे ही बज रहे थे। कुछ सायरन सहरिश के लिए थे, क्योंकि आपका जब यार गला ख़राब होना ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हमारे सीज़न में भी या हर सीज़न में तबीयतें ख़राब होती हैं। जो जनमन तबीयत ख़राब है वहाँ पे इस वक्त वो जय की तबीयत ख़राब है, जिसको टीम ने भी 100%। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, क्लिप में तो आपको नहीं दिखता, बट बहुत प्रोटोकॉल्स मिलते हैं अंदर। डॉक्टर एनी टाइम 24 घंटे डॉक्टर होता है। रात को 2:30 बजे भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर आ जाएगा। डॉक्टर को भी एक रूम पीछे दिया गया होता है, जो कि क्लिप में इतना नहीं दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर आता है। दवा आपने अक्सर देखा होगा, क्लिप में बातें हो रही है तो मैंने दवाई खाई है, मैंने ये किया, तो वो डॉक्टर ही होता है जो आके देखता है और दवाइयाँ लिख के देता है। तो इस चीज़ से तो तमाम, ख़ास तौर पे जय के घर वाले, अगर मेरी ये बात उन तक पहुंच जाए तो इस चीज़ से बेफिक्र रहें। और जय को ड्रिप भी चढ़ी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैंने उसको घर के अंदर देखा, सही से बेडरूम से बाहर निकल के, और उसके यहाँ पे कैनोला वाली पट्टी भी लगी हुई थी, सनी प्लास लगा हुआ था, तो उसको ड्रिप चली है। वो उसने गेम तो नहीं खेला, बट वो अच्छा है, बेहतर हो गया। अल्लाह करे कि उसको जल्द अज जल्द वो सेहतियाब हो और गेम में वापस आए। बेचारा वैसे ही इतना कुछ नहीं बोल पाता उर्दू में, और अभी भी नहीं दिख रहा, तो बड़ा ऑफ सीन हो जाता। तो एक तरह से हम अभी 16 लोग देख रहे हैं, 17 लोग नहीं देख रहे। तो जय आज दिखाई दिए बैठे हुए, बादशाह सलामत ने भी उनसे पूछा आने के बाद। खैर, टाइमिंग का बड़ा एक मसला है भाई। सायरन पे सायरन बज रहे हैं, सहरिश के ऊपर सायरन बज रहे हैं। आपका गला ख़राब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ऊपर जाके आराम करें सुमड़ी में। ये चालाकियाँ जो है ना पूरी टीम को पता है, और वो देख रही है, आपको पूरा ऑब्जर्व कर रही है। डॉक्टर भी देख रहा है, बता देता है पीछे जाके डॉक्टर के क्या सीन है। अच्छा भाई, उसके अलावा बात यह है कि डॉक्टर जी मुशीर हैं या पता नहीं वजारत के ख़िलाफ़ हैं। भाई कौन सा तैयार हो रहे हो आप अंदर, इतना कौन सी जिम्मेदारी आप पे आ गई? क्या पाकिस्तान चला रहे हो आप भाई? हैं अंदर खड़े हुए वार्डरोब रूम में स्ट्रेटनर मार रहे हैं, बार बार बेल बज रही है, सायरन बजे जा रहा है, टोंट टोंट। आप मुशीर तो यार रीढ़ की हड्डी होता है। मुशीर जो है ना, अपना वजारत की जो है ना रीढ़ की हड्डी, वो मुशीर ही होती है। वो एक तरह से चला रहा होता है सारे मामला। लेकिन आप ही अगर इस तरह करेंगे तो दूसरे कंटेस्टेंट पे क्या इंप्रेशन जाएगा कि कल को वज़ीर कुछ बोलता है आके, तो आप जो है वज़ीर को बोल देंगे लोग, आपका मुशीर खुद तैयार नहीं होता, अंदर स्ट्रेटनर मार रहा होता है। भाई लड़कियां भी इतना तैयार नहीं होती जितनी देर से वो तैयार हो रहे थे। और कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है इसमें कि ये था मेरी जिम्मेदारी, उसी में मैनेज करो भाई। वज़ीर और मुशीर के पास तैयारी वैयारी का कहाँ टाइम होता है। बेचारी लैला जी को देखो, 3 दिन से कैसे घूम रही, यूँ आंखें नहीं खुल रही उनकी। जी बादशाह सलाम जी, इस तरह से हुई है बेचारी, मुझे तो उन पर तरस आ रहा था। उनसे वजारत नहीं संभाली जा रही बॉस, लैला जी से वजारत नहीं संभाली जा रही। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, वजारत एक बहुत मुश्किल काम है। घर के 16-17 लोगों को लेके चलना, 16-17 लोगों के दिमाग को लेके समझना बहुत मुश्किल काम है। उस वजारत के लिए बहुत आपको एटीट्यूड चाहिए, बहुत ही दिमाग चाहिए, तेज़ी तर्रारी चाहिए। वो थोड़ा सुस्त भी हैं लैला जी ना, कान की कच्ची भी हैं, और लैला जी को कोई खातिर में ले नहीं रहा। और सबके जो है ना एक तरह से इम्प्रेशन ऐसा ही है कि अबे यार इनकी बस वजारत निकले, बेकार क्या वजारत है, कोई भी वजारत नहीं। और सब वेट कर रहे हैं कि हमारी वजारत आए तो हम बताएंगे वजारत कैसी होती है। लेकिन जब वजारत आती है ना तो बहुत बुरा हाल होता है भाई। नहीं मानते लोग, आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, आपकी हुकूमत गिराने को तुले हुए होते हैं, आपकी वजारत गिराने के लिए हरकतें कर रहे होते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कितनी साजिश हो रही होती है आपके ख़िलाफ़। लेकिन लैला जी 0/0, 0/0 किसने कहा था बादशाह सलामत के आने के बाद? 0/0 बबरिक शाह ने कि 0/0। खैर उस पर अभी आएंगे। तो भाई हुआ ये कि सायरन बजना शुरू हो गया, और फाइनली जो है जी साहब के ऊपर भी, डॉक्टर जी पे भी सायरन बजे, और जो है सहरिश के ऊपर भी सायरन बजे, और राबिया के ऊपर भी सायरन बजे, और पैसे भी कटे। और वो पैसे कितने कटे, क्या कटे, जब बादशाह सलामत आए उसके बाद पता चला कि क्या होगा। अच्छा, बहुत अजीब अजीब सी बातों पे हो रहा है कि वो कुछ लोग कुबरा और ये लोग कुछ एक्ट करना चाह रहे थे वहाँ पे बादशाह सलामत वाला जो एरिया है, तो वहाँ से लैला जी ने बोलना शुरू कर दिया कि आप कुर्सी के करीब ना जाएं, आप वहाँ जाएंगे तो आप खेलेंगे, आप जो भी करेंगे परफॉर्म, तो कुर्सी के करीब। कुर्सी के करीब क्यों ना जाएं बादशाह सलामत के? बादशाह सलामत की कुर्सी पे बैठना मना है, उसको टच करना या उसके करीब जाना मना नहीं है भाई। आप कितनी फजूल बातें सोच रही हैं, इतना टेंशन ना लें लैला जी। लैला जी बहुत टेंशन ले रही है, जिसकी वजह से जिन बात पे बोलना है उस बात पे नहीं बोल रही हैं, जिस बात पे नहीं बोलना उस बात पे बोल रही हैं।
और सुबह से बोली जा रही हैं 2 दिन से, मैं जेल भेज दूंगी, मैं जेल भेज दूंगी। जेल ही नहीं भेजनी किसी को, किसी को भी जेल नहीं भेजनी। सबसे बड़ी बात उनको शायद समझ ही नहीं आ रही है, वो बेचारी दूसरों की बातों में है। मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा था उनको देख के कि वो किस तरह चलाएंगी आगे 3 दिन, और लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वजारत उनकी 0/0 है और ख़तरे में भी है। कभी भी वो ऐसा गलत इकदाम बड़ा उठा लेंगे तो वजारत चेंज हो सकती है और वो ख़तरे के घर में चली जाएंगी। और 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ख़तरे के घर में जाना बहुत ख़तरनाक बात है भाई। आपको वोट नहीं पड़े होंगे पिछले 5 दिन 6 दिन। अगर आप मिसाल के तौर पे जुमरात के दिन आपको वजारत ले ली जाती है आपसे, तो आपके पास सिर्फ जुम्मे का दिन बचता है वोटिंग के लिए। बाकी जो अनसेफ थे उनको मंडे से और पिछले संडे से वोट पड़ रहे होंगे। तो इस लिहाज से बड़ा ख़तरा हो जाता है। वजारत एक बहुत टेंशन वाली चीज़ है, बड़ा प्रेशर होता है वजारत के ऊपर भाई, सीधी सी बात है। अच्छा खैर, फिर इतना लेट हो गया चीज़ों का, नाश्ता लेट हुआ, खाना लेट बना, और आज बादशाह सलामत ने जो एंट्री की वो बगैर बताए करती भाई। आज मैं छोटे छोटे पॉइंट लेके चल रहा हूँ। बादशाह सलामत ने बगैर सायरन के एंट्री की और वो आए और उन्होंने बोला, आप देख रहे हैं तमाशा सीज़न 5 एपिसोड ये, कोला नेक्स्ट, वीगो टेल, मार खोर बॉडी स्प्रे। वो मैंने एक क्लिप भी देखा था कि पता नहीं क्या, एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे बड़ी क्लिप बनाई है, उसने पैरोडी की है उनकी बड़ी अच्छी, मारखोर बॉडी प्रे, अब पता नहीं क्या रनचोड़ लाइन, ये वो करके। खैर वो आए और खामोशी से उन्होंने इशारा किया और करके अंदर चले गए। बिल्कुल सही किया। आज जिस तरह के हालात थे ना घर में, उस तरह आना बादशाह सलाम, वेरिएशन भी तो चाहिए ना। ये थोड़ी रोज़ सायरन बजे और बादशाह सलामत रोज़ आके बैठ जाए तो ऑब्वियस हो जाएगा, सारे आके बैठ जाएंगे। और सब दोपहर का खाना खा रहे थे, बादशाह सलामत पीछे से आ गए और 1 मिनट तक तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला। जिन्होंने देख लिया, जिनका मुंह सामने की तरफ था गेट की तरफ, वो तो उठ के आ गए। लेकिन साकिब समीर हैं या बबरिक शाह हैं, उनका मुंह इस तरफ था और वो नहीं देख पाए। बहरहाल बादशाह सलामत आए और बादशाह सलामत ने भाई, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बादशाह सलामत ने क्लास लेना शुरू कर दी भाई बगैर बताए आके। और जब लैला जी को उन्होंने कहा कि यार आपसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप तो संभल ही नहीं रहे, जब मुझे मैडी याद आ गया, बेचारा हमारा दोस्त मैडी। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहा था वजारत बहुत पॉजिटिव वे में लेके चले, लेकिन मैडी की वजारत जिस टाइम पे आई थी उस टाइम तक बहुत ग्रुपिंग हो चुकी थी हमारे उसमें, और लोग जो वजीर बनना था चाह रहे थे कि बस किसी तरह से इस वजारत को जो ना ख़त्म कर दें, हम गिरा दें, कोई भी एक कंटेस्टेंट हो, बाकी सारे जितने भी हैं। तो मैडी की वजारत थी और उसमें वो थी, क्या थी, मलाइका थी उसकी मुशीर, और बात बात पे मलाइका मैडी से ही नाराज़ हो जाती थी। मतलब ऐसी मुशीर थी कि मैडी दूसरों को मनाने के बजाय कंटेस्टेंट को, अपने मुशीर को ही मना रहा होता था। वह बात बात पे मुंह बनना शुरू हो जाता उसका, मुझे आप ये इख्तियार दें, मुझे आप ये इख्तियार दें। मलाइका अच्छी दोस्त है मेरी बड़ी तो खैर मैडी की याद आ गई आज मुझे, जब बादशाह सलामत ने कहा कि भाई आपसे तो वजारत चल ही नहीं रही। और वो जिस हालत में बैठी हुई थी, ऐसा लगता है कोई, सॉरी टू से, बट जैसे कोई नशा करके बैठा है ना, ऐसा लग रहा होता है। यूं यूं जैसे सो रही हैं नींद में, जी बादशाह सलामत आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे देख रही हैं, यूं आंखें बंद हैं, इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उनकी थंबनेल की पिक्चर ही लगाई है मैंने स्क्रीनशॉट लेके, मैंने कहा ये मज़ेदार इनकी शक्ल है। वज़ीर की हालत तो देखो, वज़ीर ऐसा लग रहा है कि 10 साल का सफ़र करके आया कहीं से लुटा पिटा। खैर उन्होंने कहा कि यार आपसे एक जेल नहीं दी जा रही, कोई मेकअप रूम में है तो कोई जो है ऊपर सो रहा है। सही, जी को भी बोला उन्होंने, बादशाह सलामत ने सैरिश को भी बोला, राबिया को भी बोला, बहुत अच्छा किया। 25 एक के काटे, 25,000 एक से काटे, और 50,000 रुपये काटे लैला जी से, क्योंकि लैला जी ने सैरिश को कह दिया आप कमरे में जाके आराम करें। नहीं, जब तक ऊपर से हुक्म नहीं आता ना बादशाह सलामत का, बादशाह सलामत जब तक ऊपर से नहीं बोलेंगे, जैसे जय को अलाउ किया हुआ उन्होंने, जय को जब तक वो बोलते नहीं है जय नहीं जाता, जय आ जाता है और फिर जब वो बोलते हैं तो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि बादशाह सलामत ने जय को ये बेनिफिट दिया, उसकी तबीयत वाकई ख़राब है, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को अलाउ कर दें बेडरूम में जाने का। सुन, तो बादशाह सलामत कहेंगे तो रूम में जाएगा। वज़ीर का ये नहीं है कि आराम करो, वज़ीर पहले बोलता है, पूछता है बादशाह सलामत के, बादशाह सलामत सैरिश की तबीयत ख़राब हो रही है तो आप अगर इजाज़त दें तो मैं उसको अलाउ कर दूँ। तो बादशाह सलामत आगे से कहें तो आपको भेजना चाहिए। तो उस चीज़ के 50,000 रुपये बादशाह सलामत ने काट लिए, यानी कि आज पूरे 1 लाख रुपए और कम हो गए। और स्क्रीन पे मैंने देखा तो कोई 81 लाख समथिंग आ रहे थे, यानी कि तकरीबन 20 लाख रुपए जा चुके हैं, 80 लाख रह चुके हैं, और अभी आगे ना जाने 25-25, 50-50 करके कितने पैसे कटेंगे। तो बादशाह सलामत ने सही क्लास लिया जाके, भाई क्या हो रहा है लैला जी, और आप जेल भेजती क्यों नहीं है? आप कल से जो है, परसों से 3 दिन से कह जा रही मैं जेल भेज दूंगी। मुझे तो हैरत है कि 3 दिन में वजारत में एक दफ़ा भी कोई जेल नहीं गया। भाई जेल आपको भेजना चाहिए था, और 3 दिन में बहुत गलतियां हुई हैं। इवन कि जिस तरह लड़ाइयाँ हुई हैं कल जी और उनकी, आपको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन वो बेचारी कंफ्यूज हैं और उनसे नहीं हो रहा। मैंने कहा ना 0/0, तो बबरिक शाह ने भी कहा 0/0। तो बारी बारी जब सबसे पूछा गया बादशाह सलामत, तो सब ने खुल के बताया
कि भाई ये मसला है, ये कान की कच्ची हैं, ये 0/0 है, ये अपनों को फेवर दे रही हैं कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को, लेकिन दूसरों को, और जो कि सही बात है, वो फेवर दे रही हैं और वो दे रही होंगी, लोग तो वहाँ देख रहे हैं, हम तो 1.5 घंटे में देख रहे हैं या अनकट पे देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो रही होंगी जो कंटेस्टेंट ने देखी होंगी और वो बादशाह सलामत को सीधी सीधी सब ने बताई। और बादशाह सलामत ने कहा देखें बहुत ख़तरे में आ जाएंगी आप, अगर आपकी वजारत आपसे ले ली गई तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप ख़तरे के घर में आ जाएंगी, क्योंकि आपको फिर गेम खेलना पड़ेगा और 1-2 दिन रह जाएंगे तो उसके बाद आपको वोटिंग होगी नहीं होगी, ये तो अल्लाह ही जाने, लोग देंगे नहीं देंगे, लोग कितना आपको पसंद कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा किया बादशाह सलामत ने। और जब बादशाह सलामत ये कह के चले गए और मुस्कुराते हुए गए, इंजॉय करें, अच्छा ये सही है, बादशाह सलामत इतना सुनाते हैं, सब कुछ बोलते हैं, उसके बाद जो है बादशाह सलामत ये भी कह देते हैं कि आप इंजॉय कीजिए। अबे भाई पहले आप बोल के चले जाते हैं, डरा देते हैं। अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल में मेरे पास निकम्मे स्टूडेंट आ गए और मैंने उनमें से एक को मॉनिटर बना दिया। ये बहुत बड़ा उन्होंने एक लाजवाब सा टॉन्ट भी किया और एक तरह से बुराई के सेंस में कहा कि अगर हमारी बारी में तो कहते थे वर्स्ट वजारत है, वर्स्ट वजारत मैडी को कहा था और इत्तेफाक से मैडी की याद इसलिए भी है, आज गेम भी पजल वाले बने हुए, तो मैडी भी था, पजल वाला जब गेम हुआ था तो मैडी था हमारे साथ ना वजीर। तो मैडी तो की तो बहुत ली थी बादशाह सलामत, मैडी को समझ ही नहीं आता जीता कौन है। खैर फिर हुआ ये कि बादशाह सलामत चले गए और बबरिक शाह, बबरिक शाह तो बबरिक शाह, उनके जोक्स तो जाते नहीं है ना, तो वो बोलना शुरू हो गए कि आप जो है ना जेल ही नहीं देती किसी को, बिला वजह मुझे जेल के दे दिया आपने। बादशाह सलामत ने भी बोला तो इसका मतलब उन्होंने ये सही बोला कि मैं गलत जेल गया था, तो बब लैला जी की वहाँ पे हट गई। अब वो तो कह लें जलती पे आग का काम करते हैं बबरिक शाह ना, और बड़े चमचे लगाते हुए स्टाइल से ना बड़े, और उस बंदे को पता है कि भाई मैंने कब किस मूड में रहना है, किसको क्या टॉन्ट करनी है, किसकी जलानी है। मतलब ऑलरेडी अगर एक बंदा उससे, आप सोचे ना बादशाह सलामत डांट के चले गए, वजारत को बुरा भला कह के चले गए, उसके बाद एक बंदा आ जाए और वो आपके उस तरह की बात करना शुरू हो जाए, लैला जी कह रही हैं आप चुप हो जाओ, तुम्हें देखा है मैंने, तुम तो बस सोफे पे बैठे रहते हो, उधर बैठे तो प्लानिंग्स करते रहते हो। उस पर इतना अच्छा जवाब दिया बबरिक शाह ने, तो भाई गेम नहीं खेलूंगा मैं तो भाई गेम खेल रहे हैं वो तो लैला जी, प्लानिंग वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी टीम भी बना सकते हैं, वो अपना ग्रुप भी बना सकते हैं, वो अपने मुखबर भी बना सकते हैं, और लोग उनकी सुनते हैं। बबरिक शाह की लोग सुनते हैं, आजकल वो हल्के पड़े में लेकिन उनकी लोग सुनते हैं बॉस। तो बबरिक शाह ने बड़े आराम से बोला प्लानिंग ना करूं मैं तो, मतलब मैं क्या खेलूं नहीं क्या, कहते हुए वो निकल गए वहां पे। खैर भाई लुब्बे लुबाब ये है कि बीच में मैसन ने भी कूदने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप जब चीखना शुरू हो गई लैला तो बबरिक शाह ने बोला आप माँ नहीं मम्मी नहीं बना करें सबकी, तो आगे से उन्होंने कहा आप भी सबके बाप नहीं बना करें। इस पर मैसन बीच में कूदा, आपको ये हक नहीं बनता बोलने का कि वो बाप ना बना। अबे भाई नॉर्मल बात हो रही है, उन्होंने बोला मम्मी नहीं बने, उन्होंने बोला आप पप्पा नहीं बने, ख़त्म बात, ये नॉर्मल बात है, इसमें आपके पप्पा थोड़ी बना दिए किसी ने, कॉमन सेंस वाली बात है। दिमाग किधर रखा हुआ होता है आप लोगों ने? भाई मेरी मिसाल के तौर पर बहस हो रही है किसी से, मैं कह रहा हूँ यार तू मेरा बाप नहीं बन, यार तू हम सब का बाप नहीं बन। अब ये जो हम सब पीछे खड़े हैं बोले ओए तू ऐसे क्यों बोल रहा है, वो हमारा बाप थोड़ी है। अबे भाई मैं बोल रहा हूँ कि तू हमारा बाप ना बन, यही तो बोल रहा हूँ। तो मैसम फजूल में कूद रही थी, मैसम को इग्नोर कर दिया बबरिक शाह ने भी, और लैला जी ने भी बोला भाई तुम्हें थोड़ी बोला है कुछ, ऐसे पीछे देखते हुए ना तुम्हें थोड़ी बोला है कुछ, और वो कहती हुई निकल गई। खैर फिर हुआ ये कि बादशाह सलामत ने जाते जाते कहा आपसे तो फैसला लिया नहीं जा रहा, तो मैं ही जी को, राबिया को और सहरिश को जेल दे देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया बादशाह सलामत ने। ऐसा पहले सीजन्स में भी देखा गया है कि जब वजीर जेल नहीं दे पाता तो बादशाह सलामत का सख्त फैसला होता है और बादशाह सलामत जेल देते हैं। तो फिर सब चले गए, तीनों जेल में चले गए। लेकिन एक चीज़ मुझे आज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, 5 से 10 मिनट बाद ही बादशाह सलामत ने, मतलब आधे घंटे बाद, अगर एपिसोड वाइज देखें तो 5 मिनट बाद और वैसे देखें तो आधे से पौन घंटे बाद कह रहे हैं कि जी अंदर चले गए, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास कंटेंट ही नहीं है। तो बादशाह सलामत आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं? वही जो जी कंटेंट देते हैं। यहां मेरी सुलग गई थोड़ी सी, आपने क्यों ये हरकत की? आप होंगे बादशाह सलामत, माना कि आप अंडा दें या बच्चा दें, लेकिन आई थिंक आपको एटलीस्ट 1.5 घंटा 2 घंटा उनको रखना चाहिए था। कौन सा उन्होंने कंटेंट दे दिया मुझे बता दें, कौन सी इंटरटेनमेंट दे दी जेल से निकलने के बाद? उसके बाद तो थोड़ी सी बातचीत हुई और गेम स्टार्ट हो गया। तो आपने एक तो बाकी लोगों को बिल्कुल डिमोटिवेट कर दिया, बाकी लोगों के दिमाग में आ गई क्योंकि कहीं एक ही इंटरटेनर है यहाँ पे, बाकी कोई इंटरटेनर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर जी इंटरटेन तो नहीं कर रहे पिछले 2-3 एपिसोड से, ये प्लीज़ सॉरी टू से बादशाह सलामत तमाशा टीम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो इंटरटेन नहीं कर रहे थे, वो सिवाय बदतमीज़ी के कुछ नहीं कर रहे थे। तो आपको अगर वो बदतमीज़ी दिखानी थी तो ठीक है, फिर
फिर सही है, फिर तो आपका ही तमाशा घर है, आप अंडे दें या बच्चे दें आपकी मर्जी, आपके पैसे लगे हुए हैं यार भाई के, तो वो दिखाना चाहती है तो दिखाए, आई डोंट माइंड। मैं तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। और फिर उसके बाद हुआ ये कि एक ब्रेड का वाकया हुआ कि रमशा जो है ब्रेड खा रही थी। अब आप देखें, आप वजारत चेक करें क्या है। अब जब बोल के चले गए ना, आप जेल किसी को नहीं भेज रही, आप ये कर रही हैं, आप वो कर रहे हैं, आप लैला जी के दिमाग में बैठ गई। लड़के कितने चालाक है सारे, तो कोई ब्रेड उन्होंने खा ली जो कि शाम का टाइम था, चाय का टाइम था, और उस टाइम पे उन्होंने ब्रेड खा ली, जो कि अभी रूल बना ही नहीं है कि आप खाने के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। वो हमारे टाइम पे था, सीजन 4 में था कि जब खाना होगा तो सिर्फ खाना, चाय होगी तो सिर्फ चाय। वो तो मिलती ही नहीं थी हमें शाम की चाय, कावे मिला मिला के हम पीते थे बगैर चीनी के, जो पड़ा पूड़ा होता था पानी पत्ती, उस पर भी हम मसाले डाल देती थी, वही अजीब फड्डे हो जाते थे। तो अभी तो कोई रूल ही नहीं है, अगर उसने ब्रेड खा ली तो क्या हो गया। अच्छा, उसने ब्रेड खा ली, अब वो उनकी कोई बहस हुई, पीछे से लड़कों ने आवाज़ लगाना शुरू कर दी, जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो, इस तरह करके। और बबरेक शाह ने एक बड़ा अच्छा नारा लगाया, वो जब अच्छा हुआ ये कि जब जेल भेजो हुआ, तो लैला जी खड़ी हुई और उनको जेल भेजना शुरू हो गई। मतलब आपका अपना कोई वाकई फैसला नहीं है। लड़कों ने पीछे हंसी मजाक में बोला कि जेल भेजो, रमशा को जेल भेजो, आपने जेल भेज दिया। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही, बेचारी इतनी टेंशन में हो गई, उनको समझ ही नहीं। बबलिक शाह कहते हैं चाय के बाद जेल, खाने के बाद जेल, सुबह उठो तो जेल, रात को सो तो जेल। उसने ये मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली ले ली कह लो ना लैला जी की जो है ना। और बस अब वो क्या हुआ, उन्होंने जाके रमशा को जेल में बंद कर दिया। जिनको जेल में बंद करना चाहिए उनको नहीं किया वक्त पे, जिसकी वजह से फाइन हुआ 25,000, 25,000, 50,000, 1 लाख कटवा के बैठ गई। अब उनको लग रहा है शायद जो उनके खिलाफ हल्का सा भी बोलेगा जेल भेजना। अब होगा ये कि जब आप ज्यादा जेल भेजेंगे ना, तो बादशाह सलामत खुद अनाउंस करके बोल रहे होंगे उनको जेल से निकालें, आपने गलत भेजा। तो ये चीज़ लैला जी को समझनी होगी, और लैला जी के पास अभी 3 दिन हैं। और तो मिसाल के तौर पे आज क्या था, नहीं बुध जुमरात जुम्मा, हाँ 3 दिन और हैं, तो लैला जी आपको थोड़ा संभलना होगा। और आपको ये बात, आप ऊपर से आ जाए यार, ऐसी की तैसी वजीर, आपकी सोच है, वजीर के पास इतनी पावर है ना, इतनी पावर है आप सोच नहीं सकती लैला जी। लेकिन उस वक्त जो वजीर बनता है उसको अंदाजा नहीं होता कि उसके पास कितनी पावर है। ऐसी की तैसी बाकी के 16 कंटेस्टेंट की, 16 के 16 को जेल में डाल दें आप, कोई कुछ नहीं बोल सकता। बादशाह सलामत आएंगे तो देखेंगे। रमशा को आपने डाला, अगर आप खुद डालती तो मैं खुश होता इस बात पे। और फिर कहती हैं आप ये जुमला कि बादशाह सलामत जो है देख लेंगे हम, बादशाह सलामत मुझे जब बोलेंगे तो मैं निकाल लूंगी। लेकिन दूसरों के कहने पे आप जेल में डाल रही हैं, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ वेरी अनफेयर। तो रमशा गलत नहीं थी वहाँ पे मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा देखिए, जो भी बात होती है ना, डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूँ, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। मेरे वीडियोस पे बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं जो मुझसे जो है ना, क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं आप नहीं अमर भाई आप ये, ठीक है इट्स ओके, अब वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। अच्छा भाई, उसके बाद जो है गेम अनाउंस हो गया, और गेम बड़े मज़े का था आज। गेम ऐसे भी याद आ गया मुझे, मैडी की मैं बात करूं तो वो पज़ल वाला गेम था बेसिकली आज। और ये पज़ल वाला गेम हम लोगों को भी दिया गया था, और बहुत मुश्किल होता है ये पज़ल बनाना, बहुत मुश्किल होता है सच में। तमाशा की पूरी पिक्चर जिसमें बादशाह सलामत होते हैं, सारे कंटेस्टेंट होते हैं, नीचे लिखा होता है तमाशा सीजन 5 ARY, ये वो सब मिलाना होता है आपको, इसमें भाई घंटों लग जाते हैं। ये गेम आज बहुत लंबा चला है, एपिसोड में तो आपको कट कट के दिखाया, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये डाल दिया उन्होंने मजेदार सा कि 10-10 पोटलियां सबकी थी, और वो 10-10 घर घर में कहीं छुपा दी टीम ने, लाके गेमिंग जोन में भेज दिया सबको। और अब उन 10-10 पोटलियों को ढूंढना है आपने पहले, उसमें पजल है 100, और वो आपने फिर जाके बनाना है, यानी कि डबल कर दिया उस गेम की टाइमिंग। हमें 3 घंटे लगे थे आई थिंक, हाँ 2.5-3 घंटे लगे, तो इनको लगे होंगे कम से कम 5 घंटे तो लगे होंगे एटलीस्ट। और उसमें गेम तो फिर गेम है। अच्छा, गेम के रूल्स में रहते हुए चीज़ें अब लोगों ने क्या किया, दूसरों की पोल्टियाँ छुपाना शुरू कर दी, पोल्टियाँ किसी की पीली 2 छुपा दी, किसी की लाल। सबसे ज़्यादा मुझे जो अफसोस हुआ यासिर लोगों पे हुआ, यासिर बहुत फेयर गेम खेल रहा था, और यासिर लोगों की 9 पोटलियाँ मिल गई, तो उन्होंने तकरीबन कंप्लीट कर लिया था, 1 पोटली रह गई थी जिससे उनका कंप्लीट होना था, और वो हमजा ने छुपाई हुई थी। और कुछ जो है एक आध किसने, सामिया ने छुपाई हुई थी, और राबिया ने भी शायद छुपाई हुई थी। तो कहने का मकसद है इन लोगों ने छुपाई हुई थी, और जिसकी वजह से गेम का नतीजा नहीं आ सका। पहले तो घर में ढूंढते रहे, पूरा घर मैस कर दिया, तमीज़ से भी ढूंढा जा सकता था बिल्कुल, लेकिन पूरा घर मैस कर दिया, मोतियाँ निकलना शुरू हो गए, गमले इधर उधर कर दिए, अजीब बदहवास हो गए सारे लोग ढूंढने के चक्कर में, और बहुत फड्डे हुए, बहसबाजी हुई, दे दे दे, फिर डील बाटर डीले बनना शुरू की, तू हमें दे हम तुम्हें दे, देना किसी को नहीं था, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा वहाँ पे, कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई नतीजा नहीं निकला आज के एपिसोड का कि कौन सेफ
होगा। और अगर सेफ हो जाते तो आई थिंक 3 लोग, 3 4 टीमें बनी थी ना, 3 9 12, हाँ 4 टीमें बनी थी और 3 लोग सेफ होते आज अगर गेम जीत जाते। तो लंबी बहुत कर दी थी, तो बादशाह सलामत ने कहा ये गेम को मैं यहीं रोक रहा हूँ, जिन जिन ने पोटलियाँ छुपाई हैं वो ला के रख दें। उन्होंने ला के रख दी और बहुत अफसोस हो रहा होगा, यासिर सबसे ज़्यादा जो है ना गुस्से में लग रहा था मुझे बेचारा, क्योंकि उनके 9 पोटलियाँ हो चुकी थी। तो उसके बाद हुआ ये कि बादशाह सलामत ने कहा गेम मैं यहाँ रोक रहा हूँ और अब आप लोग घर की सफाई करें। बिल्कुल सही किया, घर गंदा भाई नहीं होना चाहिए, आप तमीज़ से ढूंढें और घर साफ करें। और बादशाह सलामत ने कहा कि कल मैं आऊंगा, इसका फैसला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरी प्रिडिक्शन है, अब कल पता लगेगा एपिसोड में, मुझे ऐसा लगता है यासिर की टीम और जो अपोजिट 9 वाली टीम थी उनमें से कोई एक शायद जीत जाए, क्योंकि बादशाह सलामत काउंट करवाएंगे किसने सबसे ज़्यादा फेयर खेला। तो मुझे यासिर की टीम कल सेफ होती हुई दिख रही है और मैं चाहता हूं कि वो दिखे। उन्होंने फेयर गेम खेला है और उन्होंने काफ़ी हद तक पजल अपना कंप्लीट कर लिया था। तो अब ये तो कल ही पता लगेगा, जब बादशाह सलामत आएंगे तो वो अंडा देंगे और बच्चा देंगे, क्या देते हैं तो ये कल पता लगेगा। और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो कल भी आपको रिव्यू मिलेगा इंशाल्लाह एपिसोड 12 का। आज मेरे पास बोलने को इतना ही था, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय।